इस वक्त लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती प्रेस से मुखातिब हो रही हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित कहाँ है? अमित शाह कहाँ है? अमित शाह दिख ना रहा है, हाइट कम है ना। आइए आइए, आप भी आइए। शुरू करें? हमारा ज्वाइंट पीसी है। पीसी मीसा भारती के नाम से चल रहा था टीवी में। ये भाई वीरेंद्र हैं मनेर से, और ये रामानंद जी हैं फतुआ से, धर्मेंद्र जी हैं मसौड़ी से, और मैं मीसा भारती। पार्टी ने मुझे पाटलिपुत्र सीट से कैंडिडेट बताया। आज वुमेंस डे है, तो सबसे पहले मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देश की पूरी महिलाओं को देना चाहती हूँ। कल का जैसे कि टीवी में मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला, मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि रामकृपाल जी मेरी उम्मीदवारी से शायद नाराज हैं। जब मैंने देखा कि मैं भी दिल्ली में थी और वो पटना से दिल्ली गए कल, तो मैं उनसे मिलने गई, एक भतीजी होने के नाते और अपने पारिवारिक संबंध के नाते मैं उनसे मिलने गई, और मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि रामकृपाल जी मेरे चाचा क्यों नाराज हैं। क्योंकि आज तक मुझसे उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। पार्टी से भले उनकी हो सकती है नाराजगी, मीसा से कोई उनकी नाराजगी नहीं रही है। तो कल का घटनाक्रम आप लोग सब लोग जैसे जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत मैं उसमें बता देती हूँ, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे मिलने गई, जब मैं उनसे मिलने गई उनके घर पे, तो वो लॉन में इंटरव्यू दे रहे थे। जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, वो वहाँ से निकल गए। शायद वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहे थे, जो भी कारण रहा हो, वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहे थे और वो अपने घर से निकल गए। मैं उनके घर पे 5 से 6 घंटे बैठी रही। ना उन्होंने मुझसे फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और ना मीडिया के माध्यम से ही मुझसे बात करने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्रेस वाले थे। उन्होंने पूछा कि आप क्यों आई हैं, आप मनाने आई हैं क्या, आपको आरजेडी सुप्रीमो ने भेजा है क्या, आपके पिताजी ने भेजा है? मैंने कहा मेरी पिताजी से कोई बात भी नहीं हुई है, ना मैंने उनके परमिशन लिया है। मैं एज ए इंडिविजुअल अपना एक मत रखने आई थी। मैंने मीडिया के माध्यम से ही कहा कि मैं अपना सीट, अगर वो एक पाटलिपुत्र की सीट के लिए नाराज हैं, तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हूँ। ये कल का घटनाक्रम है। अचानक मैं 5 घंटे बैठी रही। अचानक एक इंटरव्यू आता है, रात को मैंने देखा, टीवी में ही देखा उनका इंटरव्यू, रामकृपाल जी का एक इंटरव्यू आता है कि मीसा आई थी, हमारी बेटी हैं, और उन्होंने एक ऑफर दिया है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन दिन भर पूरे मीडिया में, जब पूरे मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया, सुबह भी ये इंटरव्यू दिया कि मुझे मीसा की उम्मीदवारी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से पार्टी में टिकट दिया गया है, तो पूरे बिहार के जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं। उनकी वजह से मैं दुखी हूँ। मुझे सीट की कोई लालसा नहीं है। मैं बहुत इलेक्शन लड़ा। आज कल की ये घटनाक्रम हो गई। फिर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी उनके मोबाइल से, और वो उनका दोनों नंबर जो मेरे पास था वो स्विच ऑफ आ रहा था। आज सुबह मैं मेरी फ्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग, तो मैं आज चली गई। आज मैंने उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। आज सुबह जब मैं अभी पटना पहुंची, तो पता चला कि 11 बजे रामकृपाल जी पीसी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से। तो आज के पीसी में उन्होंने, कल मैं बिल्कुल व्यक्तिगत और अपना एक लेके गई थी, उसको उन्होंने इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करार दिया है। तो एक चाचा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी भावनाओं को इस तरह से रखेंगे, खास करके एक बेटी के। अगर एक मेरी जगह कोई लड़का होता और पुत्र होता या उनका भतीजा होता, तो उसको बोलते तो था। एक महिला होने के नाते उन्होंने बेटी का सम्मान नहीं किया और कहा कि ये आरजेडी मीसा भारती का इमोशनल अत्याचार है। मैंने अपना पक्ष रखा था। पार्टी का निर्णय मैंने मीडिया में कहा। मीडिया में क्योंकि मीडिया में जो उनको सही लगता है उसी को वो दिखाते हैं, उनको जो सूट करता है मीडिया वालों को उसी को दिखाते हैं। मेरा पूरा इंटरव्यू अगर उठा के देखा जाए, तो मैंने अपनी बात के साथ, मैंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के साथ साथ बहुत सारी बातें कही। मैंने उसमें ये भी कहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, और रामकृपाल जी उसके मेंबर भी हैं, और इनकी सहमति सब लोगों ने मिल करके आरजेडी सुप्रीमो को ऑथराइज किया था कि आप जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। अगर कहीं अपनी अगर उम्मीदवारी अगर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो के सामने रखी नहीं रखी, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैंने मीडिया में भी कहा कि मेरी जानकारी में है कि आज तक उन्होंने ना आपके माध्यम से, जो बार बार वो मीडिया के माध्यम से, अचानक हमारे पार्टी का इतना बड़ा नेता कहता है कि हमारा इतना जनाधार है और सिर्फ मीडिया के माध्यम से बात करता है, तो क्या 15 से 20 साल की उनकी राजनीतिक कैरियर है, उसमें मीडिया के माध्यम से ही सिर्फ कार्यकर्ता और आरजेडी सुप्रीमो से आज तक उनकी बात होती रही? हर एक बात को मीडिया के माध्यम से क्यों बोला जा रहा है?
रहा है उनके तरफ से। और इमोशनल अत्याचार, एक बेटी को इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करार दे रहे हैं। मुझे नौटंकी, टिकट, आपको पता है बिहार में टिकट के लिए क्या होता है, हर एक पार्टी में कितनी मारामारी चल रही है। टिकट तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लोग लगे रहते हैं। लोग एमपी हैं फिर भी उनको टिकट चाहिए, लोग एमएलसी हैं फिर भी उनको टिकट चाहिए। इसमें मुझे नहीं जाना है। अगर पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार, उनके इस वर्जन से मुझे अब नहीं लगता है कि अब मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने जितना उनको सोचा था, रिस्पेक्ट दिया था और जितने प्यार से मैं गई थी, वो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। वो मुझे इमोशनल अत्याचार और नौटंकी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी ने अपना निर्णय, तो आरजेडी खास करके लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कला है अब निश्चित रूप से अब खुलकर सामने जिस तरीके से दिख रहा है। और मीसा भारती कल वो रामकृपाल यादव को मनाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। आज रामकृपाल यादव ने जब पदों से इस्तीफा दे दिया है तो मीसा भारती अब उन पर पलटवार करते हुए